Good morning, all of you. So today we will do fifth chapter of history, right? What was the name of the chapter? Pastoralists in the modern world, or the pastoral nomads and their movements. आज हम बात करेंगे नॉमेडिक हर्डर्स की, pastoral nomads की. आखिर ये nomads होती ही क्या? There are different type of nomads, right? So we will start this chapter. Who are nomads? आखिर nomads होते क्या है? हम ये पहले भी हमारी जो जूनियर क्लासेस थी उसके अंदर पढ़ चुके हैं कि नॉमेड्स आखिर होते क्या हैं. आज हम दोबारा इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे. नॉमेड्स आर द पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर देयर लिविंग. नॉमेड्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, लेकिन नॉमेड्स अकेले नहीं होते हैं. नॉमेड्स वो होते हैं जो अपनी कैटल और हर्डर्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. अब अपने हर्डर्स को लेके जाना आसान काम तो नहीं है, राइट? तो ये अपने हर्डर्स को लेके मूव होते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं. तो वो सभी हम इस बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. नाउ नॉमेडिक पैस्टोरलिज्म. नॉमेडिक पैस्टोरलिज्म. Pastoral nomadism is a form of subsistence agriculture based on the herding of domesticated animals. Pastoral nomadism वो होता है जिसमें इनके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जिन्होंने इनको डोमेस्टिकेट कर रखा है, उन एनिमल्स के साथ ये मूव करते हैं. उन एनिमल्स के साथ क्या करते हैं? ये मूव करते हैं. और जब अपनी ये जगह शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो वहीं पर ही कुछ स्मॉल पैच ऑफ लैंड में क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? कल्टीवेशन करना. इतना ही ग्रो करते हैं जिससे इनका ये अपना ही फुलफिल कर सके. तो देखिए, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं. क्या करते हैं? सबसिस्टेंस. हम सबको पता है कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? इन विच द फार्मर्स ग्रो फूड फॉर हिज फैमिली कंजप्शन ओनली. तो pastoral nomadism is a form of subsistence agriculture based on the herding of domesticated animals. Now, second point, it is adapted to dry climates. Mainly कहाँ पे adaptation है? कहाँ पे होता है इसका inhabited? In the dry climates where planting crop is extremely difficult. ये mainly dry region में होता है जहाँ पे plantation करना बहुत ज्यादा difficult हो जाता है. तो यहाँ पे जो हम plantation की अगर बात करें तो वो large scale पे नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट, अब अलग अलग हम कहें, अगर अलग अलग हम प्लेन्स की बात करें, माउंटेन्स की बात करें, प्लेट्यूज की बात करें, तो यहाँ पे आपको नॉमेडिक हर्डिंग अलग अलग देखने को मिलेगी. हमारा फर्स्ट है माउंटेन्स. देखिए, पैस्टोरल नॉमेड्स इन द माउंटेन्स. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी मेनली द 4 डिवीजन. हम 4 डिविजन्स के बारे में बात करेंगे. मतलब ये डिफरेंट कम्युनिटीज है जो हमें यहाँ देखने को मिलेगी. देखिए कौन कौन सी है? गुजर बकरवालास, गड्डी शेफर्ड्स, movements in Gherwas and the Kumon and other pastoral nomads. These are the some name of the communities, right? हम इन different communities के बारे में पढ़ेंगे कि इन communities के नाम ये क्यों दिए गए हैं, कौन से रीजन में दिए गए हैं और मेनली ये करते क्या है. ठीक है, गुजर बकरवालास हमारा फर्स्ट है. गुजर बकरवालास. गुजर बकरवालास ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. कहाँ कहा जाता है इनको गुजर बकरवालास? देखिए बेटा, ये नेम है, ये अलग अलग कम्युनिटीज के नेम है जहां पे इन पेस्टोरल नॉमेड्स को जाना जाता है. तो जम्मू एंड कश्मीर में जो पेस्टोरल नॉमेड्स हैं, जो अपने कैटल्स के साथ मूव करते हैं, उनको यहाँ क्या नाम दिया गया है? गुजर बकरवालास. ठीक है, तो गुजर बकरवालास ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हर्ड गॉट एंड शीप. इनके पास क्या रहता है? गॉड एंड शीप. Till they migrated into Jammu and Kashmir in the search of pasture and eventually expanded there. तो ये मेनली जम्मू एंड कश्मीर में है. धीरे धीरे जम्मू कश्मीर से इन्होंने अपना एरिया आगे भी फैला लिया है. They alternate between their winter ground, low hills of Shivalik and go to their summer grazing ground, valley of Kashmir by the end of the April. देखिए अब क्या होता है, ये सीजन के अकॉर्डिंग समर और विंटर्स में अपना मूवमेंट चेंज करते रहते हैं. वो कैसे चेंज करते हैं? देखिए, दे ऑल्टरनेट बिटवीन देयर विंटर ग्राउंड. विंटर्स में कहाँ चले जाते हैं? शिवालिक रेंजेस में. कहाँ चले जाते हैं ये? शिवालिक रेंजेस में. और समर में वापस कहाँ चले जाते हैं ग्रेजिंग करने के लिए? कश्मीर की वैलीज में. आगे समझ में बात? तो गुजर बकरवाला मेनली जम्मू कश्मीर के शेफर्ड्स को बिलोंग करते हैं. दे हर्ड गॉट एंड शीप
In the winter, they move towards the low hills of Shivalik, and in the summer, they go back to the Kashmir valleys. Right? ये था हमारा माउंटेन्स में. फर्स्ट हमारा गुजा है बकरवाला. नेक्स्ट है हमारा दे मेक द लेटर जर्नी एज अ ग्रुप ऑफ द सर्वर हाउस होल्ड कॉल्ड खलीफा. इनका जो ग्रुप होता है इसको क्या नाम दिया गया है? खलीफा. नाउ गड्डी शेफर्ड्स. गड्डी शेफर्ड्स कहाँ के होते हैं? हिमाचल प्रदेश के. देखिए बेटा कंफ्यूज मत होना, नेम्स हैं, अलग अलग नेम्स दिए गए हैं. हिमाचल प्रदेश के जो शेफर्ड्स हैं उनको क्या नाम दिया गया है? गड्डी शेफर्ड्स. जम्मू एंड कश्मीर के गुजर बकरवाला थे, यहाँ के हैं गड्डी शेफर्ड्स. दे ऑल्सो ग्रेज देयर हर्ड्स इन शिवालिक. अब हिमाचल वाला एरिया इधर आ गया हमारा, तो ये हिमाचल हिमाचल वाले एरिया में ये लोग कहाँ चले जाते हैं? मेनली ये शिवालिक्स में. उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं? लाहौल और स्पीति. समर्स में कहाँ चले जाते हैं? ये लाहौल और स्पीति. वेयर दे रीप देयर समर हार्वेस्ट एंड सो विंटर क्रॉप्स. जहां पर ये क्या करते हैं? अपनी समर क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं और विंटर की क्रॉप को ग्रो करके चले जाते हैं. क्योंकि इनका माइग्रेशन शिफ्ट होता रहता है. कैसे? कभी शिवालिक रेंजेस में और कभी लाहौल एंड स्पीति में. तो ये जहां रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और जब टाइम पीरियड उनका कंप्लीट हो जाता है तो वापस आकर अपने हर्डर्स के साथ ये क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं. दैट इज द गड्डी शेफर्ड्स. When the snow melted and the high passes were clear, many of them moved on to the higher mountains meadows. अब जब स्नो का टाइम होता है, जब स्नो मेल्ट हो जाती है तो ये वहां से पास आउट होके कहाँ चले जाते हैं? ऊपर की तरफ. क्योंकि इधर तो ये पहले शिवालिक्स में रहते हैं, फिर जब स्नो मेल्ट हो जाती है तो ये वापस कहाँ चले जाते हैं? माउंटेन्स में. सितंबर में वापस नीचे आ जाते हैं. ऑन द वे दे स्टॉप एट द विलेजेस ऑफ द लाहौल और स्पीति. आते वक्त ये कई गांवों में रुक जाते हैं. कहाँ के? लाहौल और स्पीति के. रिपिंग देयर समर हार्वेस्ट. जो ये विंटर में ग्रो कर आए थे उसको समर में जाके ये रीप आउट कर लेते हैं. दैट इज ऑल अबाउट गड्डी शेफर्ड्स. एंड गड्डी शेफर्ड्स बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश. देन दे डिसेंडेड विद देयर फ्लॉक और टू देयर विंटर ग्रेजिंग. फिर ग्रेजिंग करने के लिए वापस कहाँ जाते हैं? ये शिवालिक्स में, क्योंकि यहाँ पे वापस स्नो हो जाएगी विंटर्स के वक्त. तो ये फिर ये वापस कहाँ जाते हैं? शिवालिक हिल्स में. तो बेटा ये देखिए इनका मूवमेंट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है. पहले ये यहाँ ग्रो करके चले जाते हैं ऊपर की तरफ. जब यहाँ का टाइम पीरियड ओवर हो जाता है फिर ये वापस नीचे शिवालिक रेंजेस में आ जाते हैं. फिर यहाँ पर ये राइपिंग कर लेते हैं. तो इस तरह से इनका मूवमेंट शिफ्ट होता रहता है. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज द गहरवाल एंड क्यूमोन्स. गहरवाल और क्यूमोन्स कहाँ जाता है? ये आपको कहा जाता है? ये हमारे उत्तराखंड साइड में. राइट. इन गहरवाल एंड द क्यूमोन द गुजर कैटल हर्ड्स कम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भाबर इन विंटर्स एंड गो हायर meadows, that is the bugyals, in summer. Most of them originally from Jammu and Kashmir reach hills in UP in the search of the pasture. देखिए इन्होंने यूपी बॉर्डर का नाम लिया है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम गहरवाल्स और क्यूमोन्स की बात करें तो ये होता है हमारा उत्तराखंड एरिया. राइट. कहाँ पर? ये हमारा उत्तराखंड एरिया. यहाँ पर जो गुजर्स होते हैं वो अपने हर्डर्स को लेके ड्राई रीजन में ऊपर फॉरेस्ट में चले जाते हैं. फिर समर्स में वापस ये नीचे आ जाते हैं. मेनली ये जाते हैं फॉर ग्रेजिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड हिल्स ऑफ यूपी. द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द विंटर एंड द समर पैशर वर टिपिकल ऑफ द मोस्ट हिमालयन कम्युनिटी. देखिए हमारी कम्युनिटी का नाम बताया है. ये गहरवाल्स हो गया और ये क्यूमोन्स हो गया हमारा. ये देखिए नैनीताल वगैरह, ये हमारा उत्तराखंड वाला एरिया आ गया पूरा. राइट. Allow them to adjust the seasonal changes. ये अपने कैटल्स एंड हर्डर्स को कैसे एडजस्ट करके चलते हैं? अकॉर्डिंग टू द सीजन. Continuous movement allowed pastures to recover. Now, our second point, ये हमने माउंटेन्स की बात करी थी. अब हम प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स की बात करेंगे. ग्रुप ऑफ पीपल इन प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड माउंटेन्स. हमने माउंटेन्स की बात कर ली है, यहाँ पर हम डेजर्ट ऐड कर देते हैं. नॉट ऑल द pastoralists ऑपरेटेड इन द माउंटेन्स. सारे pastoralists को लेके तो हम माउंटेन्स पे नहीं जाते हैं, कई अपनी जगह पे भी रहते हैं. They were also be found in the plateaus, plains and deserts of India. यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं. कौन कौन से हैं देखिए. फर्स्ट इज ढांगरा,
सेकेंड इज गोलास, कुरुमांस एंड द कुरुबास, और थर्ड वन इज राइकास। राइकास आपको आपका राजस्थान का डेजर्ट एरिया में मिलेंगे। व्हाट आर द ढांगरास? ढांगरास जो है हमारी महाराष्ट्र की कम्युनिटी है। कहाँ की है ये? महाराष्ट्र की कम्युनिटी है। यहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं उनके पास शीप रहता है हर्डन्स के लिए। ये शीप्स का ही रियरिंग करके इनका ब्लैंकेट्स बनाते हैं। मेनली स्टेड इन द सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ द महाराष्ट्र। मोस्टली आपको कहाँ पे फाइंड आउट किए जाएंगे? ये आपको महाराष्ट्र के सेंट्रल एरिया में मिलेंगे। मोस्टली जो हमारा सेमी एरिड रीजन होता है वहां पर। इन मानसून इट बिकम अ वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर देयर हर्ड। मानसून के वक्त इनको सेंट्रल एरिड रीजन में सबसे ज्यादा ग्रेजिंग के लिए ग्रास मिलती है। अक्टूबर में दे हार्वेस्ट देयर बाजरा एंड मूव वेस्ट। अक्टूबर में ये बाजरा को हार्वेस्ट करके कहाँ की तरफ चले जाते हैं? अगेन दे मूव टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये हमने पढ़ा था अबाउट द ढांगरास, एंड ढांगरास फाउंड इन महाराष्ट्र। Come to the next. Seasons also gave them rice, which was rare in their plateaus. अब यहाँ पर ये राइस ग्रो नहीं कर पाते बिकॉज फॉर द राइस दे नीड वेरी हैवी रेनफॉल। तो राइस इनके पास अवेलेबल तो होता है लेकिन इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता है। वापस when they return to their plateau onset of the monsoon, as sheep cannot be tolerate the wet monsoon. इनके पास शीप्स भी रहती हैं लेकिन ये शीप्स जो है ज्यादा वेट एरिया में सरवाइव नहीं कर पाती हैं। तो अगेन दे मूव टू द ड्राई रीजन। Now the rich Konkan after a month, high rainfall, rich soil. Konkani peasants welcome the Dhangras as after the Kharif harvest, the field was to be fertilizers and prepared for the Rabi crops. Dhangras flock manured and add the stubble. अब ये जो ढांगरास है ये कहाँ की तरफ जाते हैं? कोंकण की तरफ जाते हैं। कोंकण में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? हैवी रेनफॉल मिलेगा। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? हैवी रेनफॉल मिलेगा और वहां की जो सॉइल है वो भी काफी फर्टाइल मिलेगी। इट इज वेरी रिच सॉइल। कोंकणी के जो पीजेंट्स हैं दे वेलकम द ढांगरास बिकॉज द ढांगरास मूव विद देयर शीप्स देयर दे हार्वेस्ट द खरीफ क्रॉप एंड they prepared for the next season, that is the rabi crop. Dhangras flock manured and add the stubble. और जो ढांगरास के फ्लॉक्स होते हैं वो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो रेसिड्यू बचता है उसको ग्रेस करके आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोलास, कुरुबम्स एंड द कुरुबस। गोलास क्या है? ये गोलास जो है आपको कर्नाटका आंध्र प्रदेश में मिलेगा। कहाँ पे? कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। गोलास हर्डेड कैटल। कुरुमन्स जो है आपको ये शीप एंड गॉड को रियर करते हैं। मोस्टली ये शीप एंड गॉड को रियर करके उनके ब्लैंकेट्स बनाते हैं और उनको मार्केट में सेल आउट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे कुरुबस। कुरुबस जो है ये आपको मानसून सीजन में देखने को मिलेंगे। हम ये कहें कि मानसून एग्जैक्टली मानसून में तो नहीं मिलेंगे आपको ये, लेकिन ये मानसून से ड्राई रीजन में शिफ्ट करते रहते हैं। ये ड्राई रीजन में ये कोस्टल एरियाज की तरफ जाते हैं। उसके बाद when they returned, the rain came as most of the animals except buffaloes could not tolerate the wet swampy condition. जो बफेलो है वो ज्यादा वेट और स्वैम्पी कंडीशन को बियर नहीं कर पाता है, तो दे मूव टूवर्ड्स द कोस्टल एरियाज जहां पे ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा बारिश होती है। मॉडरेट वाला मौसम रहता है। नाउ द बंजारास। बंजारास हमारे आगे राजस्थान, दैट इज ऑफ डेजर्ट एरिया। Banjaras were found in Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Maharashtra. Move great distance for good pasture land, sold flow cattle etc. in exchange of the grain and the fodder. अब देखिए यहाँ पे फूड ग्रेन्स का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो what they used to do, they used to sell sold out their cattle also. ये अपने कैटल्स को सेल कर देते हैं in exchange of food grains, right? In exchange of food grains. राइकास हमारे जो राजस्थान की जो डेजर्ट एरियाज के जो नॉमेटिक हर्डर्स होते हैं उनको क्या नाम दिया गया है? राइकास दिया गया है। ड्यूरिंग मानसून राइकास स्टेड इन देयर होम्स विलेजेस वेयर द पैस्चर वाज अवेलेबल। राइकास मूव तो करते हैं लेकिन दे यूजली मूव टुवर्ड्स देयर होम विलेजेस जहां पर इनके पास पैस्चर लैंड अवेलेबल होता है फॉर ग्रेजिंग देयर कैटल।
आफ्टर एग्जॉस्टिंग द लैंड बैक टू द लैंड, एग्जॉस्ट हो जाता है ग्रेजिंग के बाद, तो दे मूव टूवर्ड्स अदर प्लेसेस फॉर देयर वाटर एंड फॉर्डर. In the next monsoon, they return came back. Now, Maru, that is the desert raikas herded camel. अब यहाँ हमारे राजस्थान में जो कैमल को मेनली हर्ड करते हैं, उनको हमने नाम दिया है, दैट इज द मारू. अनादर रियर शीप एंड गॉड, इनके साथ शीप एंड गॉड भी होते हैं, लेकिन मेनली दे रियर द कैमल ओनली. So these all about our chapter. So here our chapter is over. So class 9, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द नॉमेडिक हर्डर्स. हमने इस चैप्टर में सिर्फ नॉमेडिक हर्डर्स के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से जो हर्डर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं इन सर्च ऑफ वाटर एंड दे आर लिविंग. So this is all about our chapter. So our chapter is over. We will do its question answer in the next session. I hope you understand. It is very short and simple video which I have recorded today. बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. हमारी जो बुक में है बहुत वास्ट दे रखा है, तो मैंने उसका ही एक छोटा कंटेंट आपको बताया है जिससे आप इजीली अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके. So class 9, I hope you will read this chapter. Okay, in the next session we will do a question answer.